चलिए, थैंक यू सर। तो बीमारी एवं बेरोजगारी एक महामारी जो मानव कंट्रोल से बाहर है। तो आज हम कुछ गहराइयों को समझेंगे कि बीमारी को लेकर हम अपनी जो कंपनी है मैनेजिंग पे जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, ये हमारे लिए कैसे वर्क करता है, हमारे लिए कैसे काम करता है। हम इस बात को पहले समझते हैं शॉर्ट में, फिर उसके बाद हम बेरोजगारी की ओर आएंगे कि हमको जीवन में कैंगन क्यों करना है और कैंगन ही क्यों करना है। इसकी गंभीरता को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए लीडर्स, मैं आगे बढ़ता हूँ, स्लाइड शो कर रहा हूँ मैं। अभी हम अपनी कंपनी को समझते हैं। एनएसजी मिस्टर बुचीलो जी, मैं एक बार नमन चाहूंगा और सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा और पूरी दुनिया को एक ऐसा नया तोहफा दिया जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया अपनी जिंदगी बदल रही है। हेल्थ और वेल्थ दोनों बदल रहे हैं आज। और मैंने पहले भी कहा चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। उन्होंने चेंज योर वाटर चेंज योर बॉडी नहीं कहा, उन्होंने कहा चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप अपनी पूरी जिंदगी बदलो। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं सर कि कंपनी के सीईओ मिस्टर बुचीलो जी ने इस कंपनी को किस ऊंचाइयों तक पहुंचाई है। आज आप ग्लोबल ई फ्रेंड मैगजीन जब आप ओपन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि पर मंथ कम से कम भारत से 25 से 50 लोग शिक्षित हो रहे हैं। अराउंड ग्लोबल की बात करते हैं तो 250 से 300 लोग शिक्षित हो रहे हैं। मतलब किस स्पीड पे हम जा रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, ये आप जरा सोच के देखिए। हाँ, एक तरफ हम यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं कि सर क्या इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, मशीन नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें रहती है। नो डाउट मैं ये सब बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना स्पीड चल रहा है बिजनेस। और आप देख रहे हैं कि कैसे लोग सक्सेस हो रहे हैं। 7 तक पहुंच चुके, 6 से टूडे 7 तक लोग पहुंच चुके हैं और लगभग 2 से 3 लोग जो है वहां उस पोजीशन को अब हासिल कर रहे हैं। सो हमारे भारत में भी लोग जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। आप सबको सीखने और समझने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे मिलकर आगे बढ़ाएं, कैसे हम मिलकर इसको ग्रोथ करें, कैसे हम मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट पर हम आगे बढ़ें। यहाँ हम छोटी छोटी बातों पे हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि मानसिकता बहुत छोटी है, इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1974 मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक ही बात देखा। 1974 यानी कि मैं 14 अप्रैल 2018 को जब इस इंडस्ट्री को जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब ये 45 साल की कंपनी थी। और मैं 45 साल की कंपनी को एक नजर से देखा कि कोई कंपनी अगर 45 साल से मार्केट में रन कर रही है, इसका मतलब वो काम कर रही है, और काम कर रही है इसलिए रन कर रही है। मेरे लिए सिर्फ ये एक लाइन काफी था, और जिसकी वजह से मैंने एनर्जिक को अपनाया। और एनर्जिक, मेरे भी फैमिली में भी बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिस पर मैं कभी आपको टेस्टिमोनियल दूंगा। पूरा हेल्थ इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। आज पूरी फैमिली हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो एक विश्वास जो होता है, क्योंकि आज मार्केट में हम जब लोगों को डेमो देते हैं, मशीन के बारे में बताते हैं, जागरूकता अभियान जब हम चला रहे हैं, तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्योंकि बीमार अमीर भी होता है, बीमार गरीब भी होता है। इलाज अमीर भी कराता है, इलाज गरीब भी कराता है। पैसे का इशू किसी को नहीं है, पैसा कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, पैसा हमेशा सॉल्यूशन होता है। बस लोगों को सही दिशा देने की जरूरत। तो मैंने फर्स्ट डे बात को समझा कि इस मशीन की जरूरत पूरी दुनिया को है और ये हर घर जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन से एक नारा लगाया, हर हर कैंगन घर घर कैंगन का। और ये नारा जो है आज हम लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 1974 की कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है। एक लौती ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर यूनिट सिर्फ एक ही जगह रखी है, वो है ओसाका। एक ऐसी लौती कंपनी है जिसके सारे प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री के अंदर तैयार होते हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई पार्टनर नहीं, वन मैन आर्मी। आज ऐसी कंपनी हमारे साथ में है जो ब्रांड ऑफ द ईयर हो चुकी है आज ये कंपनी। कई लोग अपने आप में एक महसूस करते हैं, मैं ये काम कैसे करूं यार, लोगों के घर जाना, लोगों को बताना, लोगों को ये बात कहना, ये मतलब अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। मैं कहना चाहूंगा क्या है स्टेटस। आज ब्रांड ऑफ द ईयर आपका स्टेटस जो है ना वो एनर्जिक से है। एक छोटा सा एग्जांपल है, गणेश विसर्जन के समय सवारी में गधे जी थे, गधे जी के ऊपर में सवारी थे गणेश जी, और गणेश जी को ठंडा करने ले जा रहे थे। लोग जो है झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। गधे को लगा कि लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, वो मन बहुत मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उनके ऊपर में गणेश जी सवार थे। मैं रियली बताऊंगा फ्रेंड्स, आज एनर्जिक की वजह से हमारी पहचान है। आज एनर्जिक की वजह से हम देखते हैं IAS IPS जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, भारत रत्न है, ये सारे लोग जो हैं
आज हमको महत्व दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको गेट तक लेने आ रहे हैं, हमको छोड़ने आ रहे हैं, जिनके साथ हम मिल भी नहीं सकते बगैर अपॉइंटमेंट के, उनके साथ हम चल रहे हैं आज। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये है एनर्जी। तो एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। आप थीम देख रहे हैं, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। चलिए, ग्लोबल, आज ये कंपनी पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। और जैसा कि मैंने कहा, वन मैन आर्मी पूरी एक जगह से कंट्रोल कर रही है पूरी दुनिया को आज ये कंपनी, और पूरी दुनिया में एक जैसा काम कर रही है प्रोडक्ट। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मार्केट में जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने यही बात देखी कि यार, एक प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में एक जैसा काम करना, कहीं कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं। यार, इससे बेटर प्रोडक्ट और क्या हो सकता है? जहां दवा और दुआ दोनों मिल रही है हमको, लोगों से आज प्यार मिल रहा है, लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या हो सकता है इससे बेटर? सो तब से मैंने इस इंडस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने में मदद की, और आज फुल फ्लेज पर मैं इस इंडस्ट्री पर वर्क कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट के बारे में आप सभी जानते हैं, पेटेंट सर्टिफिकेट है, जापान की हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से प्रोडक्ट को मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है, ऐसे सारे ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजों के बारे में आप समझते हैं। आज अगर सर्टिफिकेट का महत्व है, प्रमाण का अगर कोई महत्व है, और जो इसकी इंपॉर्टेंट को समझता है वो जानेगा कि यार, ये सर्टिफिकेट कोई मामूली नहीं है। हम आज गोल्ड सिल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे जो सर्टिफिकेट है, कई लोगों का कहना होता है ये तो कोई भी खरीद लेता है। फ्रेंड्स, कोई भी खरीद लेता है, अलग मुद्दा होता है, लेकिन किसी चीज को हासिल करना ये एक अलग मुद्दा होता है। आज ये जो सर्टिफिकेट आप जो देख रहे हैं ना, इसको खरीदना इतना आसान नहीं है, और ये खरीदने से नहीं मिलता, स्टेटस से मिलता है। आज कंपनी का स्टेटस मेरे से बेटर आप समझ रहे हैं, और मेरे से बेटर आप जानते हैं। हर एक सर्टिफिकेट को आप बारीकी से पढ़िए, समझिए, उस पर रिसर्च कीजिए। आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैंगन क्या है, एनर्जी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं बीमारी। बीमारी होने के कारण क्या है? आज हम देख रहे हैं बीमारी होने के 3 महत्वपूर्ण कारण। पानी डाला ना। पहला, हवा, ऑक्सीजन, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। आज ऑक्सीजन का हाल अगर देखें तो कुछ इस तरीके से है, और यही पॉल्यूटेड ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स, फेफड़े, शरीर, हम जो श्वास के रूप में ले रहे हैं, ये पूरा धुआं, गाड़ियों के धुएं, ये पूरा पॉल्यूटेड जहर है, जहर। इसलिए आज मैं कहता हूँ ये पॉइजन हो चुका है हमारा ऑक्सीजन जो है, और आप वाटोमीटर से चेक भी करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पानी, ये कंडीशन है आज पानी का। ये जो पानी है ना, यही पानी हम पीते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट से, ये हमारे घर आता है फिल्टर होकर। इस पानी को हम सेवन कर रहे हैं। आज हम बहता हुआ पानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये खत्म ही हो चुका है। आज हम नदी का पानी, कुएं का पानी हम छूना पसंद नहीं करते, हम पीने की बात तो बहुत दूर है। आज कंडीशन है ये सारे। आते हैं भोजन। भोजन के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। मुझे मालूम है कि आज आप जो भोजन ले रहे हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, इंजेक्शन, ये सारी चीजों का उपयोग किया जा रहा है, और यही चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इन चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये हवा, पानी, भोजन जो पॉल्यूटेड हो चुका है, इसको मैनेज करता है एनर्जी, जो कि पहला प्रॉपर्टी हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास में अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, और तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास में माइक्रो क्लस्टर, पावरफुल रिजेक्टिव हाइड्रोजन के साथ में। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे बॉडी को हवा, पानी, भोजन को कैसे मैनेज करता है, एक छोटे से पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। हवा यानी ऑक्सीजन, आपका पावरफुल रिजेक्टिव हाइड्रोजन जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देने में सक्षम है, जिस पर बहुत सारे वीडियो शेयर हुए हैं, एम्बुलेंस में भी इस पर उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 में हमने इन चीजों को बहुत बारीकी से देखा हुआ है। पानी, आप सभी जानते हैं, हमारा पानी जो है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, माइक्रो क्लस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल है। और भोजन, आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है, कैंगन वाटर, जो आपके भोजन से पेस्टिसाइड को रिमूव करके देने में सक्षम है। तो चलिए, ये सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, बेरोजगारी। हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। पहला सब्जेक्ट मुझे ज्यादा उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, मशीन अपना काम करता है। आज कैंगन परिचय का मोहताज नहीं है। आज कैंगन जो है एक विषय है, एक रिसर्च है। आप जितना उसको यूज करेंगे, आप उसके ऊपर उतना रिसर्च करेंगे, आप उसके ऊपर उतना पीएचडी करेंगे। इसलिए कंपनी ने यूज करो, फील करो, देन प्रमोट करो, ये कॉन्सेप्ट रखा है, और इस कॉन्सेप्ट को लोग आज फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो बेरोजगारी आप जो देख रहे हैं, बेरोजगारी का आलम, ये जो 3 पिक्चर आप देख रहे हैं, शायद आप सभी
मेरे से सहमत है, यही हाल है आज। लोग फ्रस्ट्रेशन पे हैं, एम्प्लॉय वाले भी यही हाल है आज के डेट में, सब फ्रस्ट्रेशन पे हैं। आप तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि लोग जॉब कर रहे हैं तो खुशी खुशी होंगे यार। आज तो हमसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पे तो जॉब वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण टाइम और मनी, सॉरी, मैं समय और पैसे को लेकर आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। समय बराबर पैसा ही क्यों बोला गया? पैसे बराबर समय क्यों नहीं बोला गया? ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी। जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज हेल्थ कभी नहीं बोला गया, हेल्थ इज वेल्थ ही बोला गया है। ठीक उसी तरीके से टाइम इज इक्वल टू मनी कहा गया, मनी इज इक्वल टू टाइम नहीं कहा गया। यहाँ महत्व किस चीज को दिया गया है? टाइम को दिया गया है। टाइम का इंपॉर्टेंट बताया गया है कि समय को समझो यार, समय को कमाना सीखो। और जिन लोगों ने समय को कमाना सीखा वो आज इस धरती पे राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 95% लोग मनी की ओर भगे और 5% लोग टाइम की ओर भगे। तो ये जो 5% लोग टाइम को कमाना जो सीखे ना, वही लोग धरती पे राज कर रहे हैं, इस दुनिया पे राज कर रहे हैं। और हम जो मिडिल वर्ग जो है मनी की ओर भागे, हम मनी को कमाना, क्योंकि मनी अनलिमिटेड दिखा ना लोगों को, समय तो सिर्फ 24 घंटा दिखा लोगों को। उनको समझ में ही नहीं आया कि समय को भी कमाया जा सकता है, इसलिए लोग उसको नहीं समझ पाए। मनी को समझे, मनी जो है अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, तो लोग अनलिमिटेड की ओर भागते हैं। लेकिन पैसे कमाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको समय कमाना सीखना होगा। तो चलिए समय कैसे कमाना है इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, और कैसे जो जिन लोगों ने समय कमाया उस धरती पे राज कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड सर्वे फॉर एक्सपेंसेस, पैसे का मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा जो आप सभी जानते हैं, बट फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं इस चीज को। देखते हैं कि 1920 में एक परिवार का खर्च जो है वो महीने का 1 रुपया हुआ करता था। 1920 में एक परिवार का खर्च महीने का 1 रुपया हुआ करता था। अब उस समय परिवार में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लोग मिलकर रहते थे, हर परिवार में 5, 10, 15, 20, 25 लोग रहते थे, और फिर भी वो 1 रुपए में अपने घर को मैनेज करते थे। कमाने वाला एक हुआ करता था और वो एक व्यक्ति मैनेज करता था। ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद 1940 में एक परिवार का खर्चा 10 रुपया हो गया। अब बात 10 रुपए की नहीं है, मुद्दा 10 रुपए की नहीं है, 10 गुना की है। 10 टाइम, 10 गुना बढ़ गया 1940 में। और ये जो 10 गुना बढ़ा ना, ये 10 गुना जो बोलना चाहिए कि 10 गुना जो पैसा जो बढ़ा, इसको हमारी 3 पीढ़ी आज तक मैनेज नहीं कर पाई। हमारी 3 पीढ़ी आज तक मैनेज नहीं कर पाई इस 10 गुना, क्योंकि काम करने में हमारे पापा जी ने भी कोई मेहनत में कमी नहीं की, उनके पापा जी ने भी कोई मेहनत में कमी नहीं की, उनके पापा जी ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं की, हम भी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 10 गुना का जो गैप है ना, इसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। और हर 20 साल में जब सर्वे हुआ तो वर्ल्ड सर्वे अनुसार 1 शून्य का इजाफा होता गया और 1960 में परिवार का खर्च जो है वो 100 रुपया हो गया। समझने वाली बात है फ्रेंड, 100 रुपया 1960 में, यानी कि हर बार 1 शून्य का इजाफा हो रहा है, हर बार 10 गुना बढ़ रहा है। हमें ये जो बात है ना बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि समय से पहले पैसे का कमाना क्यों जरूरी है। जीवन भर में तो लोग करोड़ों भी कमा लेते हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो समय से पहले कमाता है और जरूरत से ज्यादा कमाता है, एक्चुअल में उपयोग उसका हो पाता है। चलिए देखते हैं 20 साल बाद 1980 में एक परिवार का खर्च जो है वो 1000 रुपया हो। तब एक कॉन्सेप्ट आया, हम दो और हमारे दो, परिवार सीमित हो गए। क्यों? क्योंकि खर्च को वहन नहीं कर पा रहे। धीरे 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 कमाई कम होती गई, लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। तो 1980 उस दौर का हूं मैं, मेरी पैदाइशी है, और तब से आज तक अगर हम बात करते हैं तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन 1980 में परिवार का खर्च जो है वो 1000 रुपये हुआ करता था। तब लोग जो है 1000 रुपये में बहुत खुशी खुशी घर को चलाते थे, मैनेज करते थे और आगे बढ़ते थे। फिर 20 साल बाद सन 2000 आया
और फिर आप सभी जानते हैं इस दौर को, तब 10,000 रुपए पर मंथ की आवश्यकता पड़ने लगी। सन 2000 में लोगों को 10,000 रुपए पर मंथ की आवश्यकता, और तब 10,000 रुपए बहुत लगता था, लोगों को बहुत हुआ करता था। लोगों को 10,000 रुपए महीना मिलना मतलब बहुत बड़ी बात रहती थी उस समय में। बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझिएगा। 1980 में परिवार का खर्च 1,000 रुपया हुआ करता था। सन 2000 यानी कि 20 साल बाद 10,000 रुपए पर मंथ खर्चा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 2020, जिस दौर को हम सब ने बिताया है, और वर्ल्ड सर्वे के अनुसार कहते हैं कि 1 लाख रुपया पर मंथ की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है वो भी कर्जे में, और प्राय मिडिल वर्ग की इनकम 15, 20, 25, 50 हजार रुपए है। बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है तो 60 से 70 और 80 हजार रुपए। आप कैलकुलेट करिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से, वाकई में यार कैसे चल रहा है हमारी जिंदगी, कैसे चला रहे हैं हम अपनी जिंदगी को। हर एक व्यक्ति कर्ज में है, हर एक व्यक्ति कर्ज में है, और कर्ज ले रहे हैं और कर्ज दे रहे हैं। दे कैसे रहे हैं? परिवार के ऊपर कर्ज छोड़ के जा रहे हैं, वो कर्ज चूक रहे हैं। आज से अगर हम 1980 और 60 के दौर की अगर हम बात करते हैं, 60 से 80 के बीच में, तो लोगों के पास में प्रॉपर्टी हुआ करता था, बैंक बैलेंस हुआ करता था। आज ना लोगों के पास में प्रॉपर्टी है ना बैंक बैलेंस है तो सिर्फ कर्ज, लोन। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कितने लोग एग्री है मुझे बताइएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये बात पचती नहीं है कि अरे यार 1 लाख रुपए बहुत होता है आज, ऐसे कैसे, कोई जरूरी थोड़ा है, हम तो 20, 25, 15 हजार में भी हम मैनेज कर ले रहे हैं, 10,000 रुपए भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 1980 में एक परिवार का खर्च 1,000 रुपया था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सन 2020 में आप 1,000 रुपए में घर चला के बताइए सर, कितने लोग एग्री हैं? नहीं चलेगा। लेकिन 1980 में तो था। यस। बट आज क्यों नहीं? हमको समझना है इस बात को। कई लोग ना बहुत इग्नोर करते हैं इन सब बातों को। अरे छोड़ो ना यार, जब होगा तब देखा जाएगा, देखेंगे ना यार, जरूरत है, ऊपर वाला है, दे रहा है, अल्लाह मेहरबान, ये वाली बात आती है वहां पास में, गधा पहलवान। यहाँ ये सब जो है ना, ये सब भूल जाओ। माइंड में कुछ अब डिफरेंट सोचने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है। 21वीं सदी में हो आप। जब 1980 में 1,000 रुपए में घर चल रहा था, इसका मतलब 2020 में 1,000 रुपए में घर नहीं चल सकता आज। घर चलने की बात तो छोड़ो, आप एक राउंड घर से बाहर निकल कर आ जाओ, 1,000 रुपए कहाँ जाएंगे पता नहीं चलता। अब हम जिस दौर पे जी रहे हैं ना, चलिए एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं। आज हमको 1 लाख रुपए पर मंथ की आवश्यकता है, ये बात हमको समझने की जरूरत है। यस। अब आज हमारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की व्यवस्था नहीं है आज हमारे पास। और मैं आपको एक कदम आगे लेके चल रहा हूँ, 2040 आएगा कि नहीं आएगा सर? यस आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि 2040 आएगा? सभी एग्री कर रहे हैं। सभी एग्री कर रहे हैं ना। अब 2040 आएगा ये सब हम जानते हैं, और हम इस धरती पे हैं, और हम भी सर्वाइव करेंगे और हमारा परिवार भी सर्वाइव करेगा। आज हमारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की व्यवस्था नहीं है, और हमको जरूरत पड़ने वाली है 2040 यानी कि 18 साल बाद 10 लाख रुपए पर मंथ। 20 साल में 2 साल हमने निकाल डाले, 21 और 22, 23 चल रहा है। अब 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ की आवश्यकता है। चलो अगर हम कॉम्प्रोमाइज भी जिंदगी जीते हैं, मैं अगर 25% भी हटा दूं तो कम से कम 75,000, सॉरी, कम से कम अगर 10 की बात करूं तो 7 लाख की तो आवश्यकता है। चलो वो भी मैं हटा दूंगा, अगर 50% भी कर दूं तो 5 लाख की तो आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम उसको भी हटा दें तो 2.5 लाख की आवश्यकता तो पड़नी ही है सर। अब आप अपने आप से कैलकुलेट करके देखिए, अपने आप को समझा कर देखिए कि आज 1 लाख रुपए पर मंथ हम नहीं कमा पा रहे, हम मिडिल वर्ग, हम कमा ही नहीं पा रहे 1 लाख रुपए पर मंथ, और 18 साल बाद 10 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत है। एटलीस्ट कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ की तो जरूरत पड़ने वाली है।
ये बात आपको और हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं तो बस वर्बली आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, इसकी गहराई को जब आप समझेंगे, तब समझ में आएगा कि किस कदर महंगाई बढ़ रही है, किस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और नए टेक्नोलॉजी को अपनाना हमको बहुत जरूरी है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आय के साधन को। क्यों हम आज 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा पा रहे? क्योंकि हमारे पास आय के जो साधन है, एक नंबर में वो सबसे पहला क्या आता है सर? नौकरी। यस दूसरा व्यापार, और तीसरा कृषि। हमारे पास में यही 3 रास्ते होते हैं। नौकरी नौकरी नौकरी, पूरी मानसिकता नौकरी से भरी पड़ी है। आज लोगों का पढ़ने का मकसद ही नौकरी हो चुका है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। हर किसी की मानसिकता में सिर्फ एक ही चीज है, नौकरी नौकरी नौकरी। आज नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम क्यों कर रहे हैं फिर लोग? और विडम्बना इस बात की है कि 40,000 रुपए महीने का 8 घंटे का नौकरी कर रहे हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं 5,000 रुपए महीने का। अगर पार्ट टाइम करना है तो फुल टाइम से ज्यादा इनकम ले सके, इस तरीके से करें ना। नौकरी नहीं मिला तो चलो भाई छोटे मोटे धंधे खोल लेते हैं। आज घर कम बनते हैं, दुकान ज्यादा बनते हैं। एक व्यक्ति आज जब घर बनाता है, रोड में अगर होता है तो आप देखिएगा रूम कम रहेंगे, दुकान ज्यादा रहेंगे। अरे किराए पे देना है, धंधा खोलना है। आज ये मानसिकता है। आज मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है क्योंकि व्यापार का नियम, देखो नौकरी तो मिलने से राहत है। वेल एजुकेटेड भी आज जो है IT सेक्टर पे जा रहे हैं, 3 लाख रुपए पैकेज की बात करते हैं, महीने का तो 25,000 रुपए ही हुआ। इसके लिए आप घर परिवार को छोड़कर चले गए बाहर, और नहीं मिला तो चलो व्यापार का नियम क्या कहता है? अगर आपको हजारों कमाना है तो लाखों लगाओ, लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाओ, करोड़ों कमाना है तो अरबों लगाओ, और अरबों कमाना है तो खरबों लगाओ। ये व्यापार का नियम कहता है। अगर आपके पास में व्यापार में ये 3 गुना इनकम आपको एक्स्ट्रा अगर आपके पास में है और आप झेलने की क्षमता रखते हैं कंपटीशन मार्केट का, तो आप व्यापार डालिए। आज व्यापार में लोग क्यों फेल हो रहे हैं? जो पुराने लोग हैं वही व्यापार चला पा रहे हैं, नए लोग व्यापार चला ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपका पहला व्यवहार जो लोगों के पास में नहीं है, दूसरा व्यापार करने की तकनीक, और तीसरी सबसे बड़ी बात कंपटीशन। बहुत रिस्क है सर, बहुत रिस्क है, मजाक नहीं है। नौकरी पाने के लिए पूरे जीवन बिता देते हैं लोग पढ़ लिख कर, नहीं मिल रहा है। व्यापार के लिए पूरी जिंदगी की कमाई लगा डाले लोग, बर्बाद हो गए। अब बात आती है कृषि का हाल तो आप सभी जानते हैं, मेरे से बेटर समझते हैं आप सभी, मेरे से बेहतर जानते हैं कृषि का क्या हाल है आज के डेट में। कृषि आज 1,000 एकड़ की किसानी जो कर रहे हैं ना, वो भी आज कर्ज में है, वो भी लोन में है। हर साल फसल बर्बाद हो रही है। आज लोगों के पास में कृषि भूमि है ही नहीं, पहली बात को जो है उसको सहेज के रखे हुए हैं। उस पर भी अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो कृषि के माध्यम से लाख रुपए पर मंथ कमाना मजाक नहीं है। और यही 3 रास्ते हैं हमारे पास में आय के, जिसकी वजह से हम 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे। चलिए पहुंचे कैसे, इस बात को समझते हैं। आय के साधन अगर हम यहाँ जानते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ग्लोबल में, ये जितने भी लोग जो आपको दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये अमीर और कामयाब कैसे बने, हम जरा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो बहुत, ये जो चौथा माध्यम जो बन रहा है ना आय का साधन का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत गंभीरता और गहराई से समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग नेटवर्किंग, अरे नेटवर्किंग कान पकड़ लिया, नेटवर्किंग हाथ जोड़ता हूँ भाई। अरे ये क्या मानसिकता है यार लोगों को? 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, पाठ्यक्रम में आज उसको शामिल किया जा रहा है अध्याय। समझिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वर्ल्ड की इकोनॉमी को अगर कोई मैनेज कर सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैनेज कर सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होम बिजनेस है। आज फॉरेन कंट्री में 75% महिलाएं घर बैठकर पुरुषों से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। उसका माध्यम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत गंभीरता से रिसर्च करिए, एक एक बातों को रिसर्च करिए, आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। चलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम कुछ गहराइयों को समझते हैं। मैं फिर से वापस आता हूं, टाइम इज इक्वल टू मनी, समय बराबर पैसा। तो चलिए समय कैसे कमाना है। अगर समय कमाना सीख गए तो पैसा आप अपने आप कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, समय को ही क्यों इंपॉर्टेंट दिया गया है।
मैन पावर के बारे में आप सभी जानते हैं। और इस धरती पे जितने भी लोगों ने समय कमाया उन्होंने मैन पावर का इस्तेमाल किया। मैन पावर से ही समय कमाया जा सकता है, और जिनके पास जितनी ज्यादा मैन पावर है वो उतना ज्यादा राज कर रहा है, साम्राज्य अपना बना के रखा हुआ है। मैन पावर यानी कि मानव की ताकत, जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। बट नेटवर्किंग की भाषा को ही बदल दिया गया है। नेटवर्किंग मतलब टोपी पहनाओ, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग की बहुत गहराइयों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मेन पावर के माध्यम से समझते हैं कि नेटवर्किंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है। तो मेन पावर क्या कहता है? इंडस्ट्रियल बिजनेस। आज आपके आसपास में जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये किसके दम पर चलती है? मेन पावर। सही है सर, परिहार सर? यस सर, बिल्कुल मेन पावर के दम पे ही चलती है ना? बिल्कुल। तो इन्होंने मेन पावर को समझा और आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आसानी से रन कर रही है। बट वहां एक अधिकार होता है, वो जिस कंपनी का जो मालिक होता है ना, उनका अधिकार होता है वहां पास। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रिटी आज किसके दम पर जिंदा है सर? मैन पावर। आज अगर इनको लोग पूछना बंद कर दे तो इनकी कोई हस्ती है क्या? नहीं, कोई हस्ती नहीं है आज। तो इन्होंने अपने लगन से, मेहनत से, अपनी चाहत से उन्होंने लोगों का प्यार कमाया, जिसकी वजह से आज वो सेलिब्रिटी है। जैसे कि आप देख रहे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिशियन, शायद इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है सर। पॉलिटिकल्स जो सबसे ज्यादा मैन पावर मांगता है, और आज जितने भी लोग इस धरती पे राज कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल्स में, जो भी आज अपने अपने पद में हैं, उसके पीछे का रीजन है मैन पावर। जिन्होंने जितना ज्यादा मैन पावर बनाया वो आज उतना ज्यादा साम्राज्य खड़ा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्समैन, अगर हम आज स्पोर्ट्स जगत की बात करते हैं तो एक समय खेल जो है ना वो फिटनेस का बोलना चाहिए कि फिटनेस की वजह से खेला जाता था, फिटनेस की वजह से उसका परिचय होता। लेकिन आज के डेट में खेल को जो है व्यापार बना दिया। चलिए व्यापार बना, लेकिन इन्होंने भी क्या कमाया? लोगों का प्यार, मैन पावर। अगर आज लोग जो है स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आज मैं सरल शब्दों को क्रिकेट देखना बंद कर दे तो क्रिकेटरों की कोई वैल्यू है क्या? बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने भी मैन पावर बनाया। और फिर आगे बढ़ते हैं। अनभिज्ञ नहीं है आप सभी, स्पिरिचुअल स्पीकर्स, आज जितने भी ज्ञाता हैं, इन सारे लोगों ने भी मैन पावर बनाया। जितने भी स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, इन लोगों ने भी मैन पावर बनाया। और इनका नेटवर्थ आप सभी जानते हैं, अरबों खरबों में है आज इनका नेटवर्थ। चलिए नई पीढ़ी में आते हैं। मैन पावर की ताकत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन सभी को आप जानते हैं सर? यस। ये आज नाम के मोहताज नहीं है। ये इंडस्ट्री है। इनमें से अगर मैं अमेज़न की बात करता हूं, फेसबुक की बात करता हूं, गूगल की बात करता हूं, अलीबाबा की बात करता हूं, तो 15-20 साल पहले इनका कोई वर्चस्व नहीं था। चलिए रिलायंस और टाटा को तो लोग बचपन से जानते हैं, पहले से जानते हैं। उनके बहुत पुण्य प्रताप रहे हैं, जो इतनी मेहनत रही है कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को आज अंबानी बंधु चला रहे हैं, जबकि उनके पापा उनको इंडस्ट्री को खड़ा करके दिए। तो चलिए रिलायंस और टाटा एक पुरानी इंडस्ट्री है, बट ये जो 4 इंडस्ट्री आप देख रहे हैं ये तो नई इंडस्ट्री है। और ये ऐसा 15-20 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज दुनिया के सबसे अमीरों में गिनती आते हैं? इन्होंने भी मैन पावर का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी अलग है, माध्यम अलग है, बट इस्तेमाल तो उन्होंने मैन पावर का किया। आज अगर लोग गूगल चलाना बंद कर दे तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? अमेज़न उपयोग करना बंद कर दे तो कोई वैल्यू है क्या? बट ऐसा नहीं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने मैन पावर बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको तो सभी जानते हैं सर, खासतौर से हमारे फील्ड से रिलेटेड है। और इनका भी 15-20 साल पहले कोई वर्चस्व नहीं था, कोई दूर दूर का नाता नहीं था, कोई नहीं जानते थे इनको। 15-20 साल पहले कोई नहीं जानते थे। बट आज इनका समय लेने से समय नहीं मिलता। आज इनकी खुद की वैल्यू है। और
करोड़ों अरबों में है। तो इन्होंने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन किया। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जान चुके थे कि 21वीं सदी में किस एजुकेशन की जरूरत है और उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, मेंटेन किया और इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर मार्केट में एजुकेशन जारी की। बट इन्होंने भी इस्तेमाल किसका किया? मैन पावर। अब अगर मैं करंट एकदम लेटेस्ट में आता हूं, सोशल मीडिया, ये सब किससे चलते हैं सर? मैन पावर। यस सर। चलिए, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी नॉलेज है, हमारी जितनी गट्स है, उसके अनुसार आज हम राजनीति में नहीं जा सकते, आज हम इंडस्ट्री नहीं डाल सकते, आज हम स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं बन सकते, आज मैं स्पोर्ट्स जगत पे नहीं जा सकता, आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता। ये सब भूल जाओ। इससे भी आसान रास्ता है, बहुत आसान, जिसके लिए आपको जरा भी एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप मैन पावर बना सकते हैं और वो मैन पावर आप बनाते हैं एनएसिक्स, बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी कंपनी को और मैं धन्यवाद देता हूं आपको और मैं सौभाग्यशाली हूं पिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि इस इंडस्ट्री को समझो। 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एनएसिक। आज हम ऐसी कंपनी के साथ में हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में गिनती आती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वाकई में माता पिता का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर में जो हमको ये इंडस्ट्री मिली। अब हमको समझने की जरूरत कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं कैसे अपना नेटवर्थ बढ़ा सकता हूं, मैं भी कैसे 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ कमा सकता हूं। ये मौका देती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एनएसिक। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कमा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि एनएसिक से 1000 रुपए, 1000 करोड़ आज कमाया जा सकता है, नहीं, कोई नई बात नहीं है। आज इंडिया में जो सबसे टॉप पोजीशन, इंडिया की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे टॉप पोजीशन पर है सिंधिया मैम, आप सभी जानते हैं एनएसिक की सबसे टॉप पोजीशन पर है रोमी वडेरा जी, सिंधिया मैम जी। आज ये 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ कमा चुके हैं जी। अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हार्डली से हार्डली 10 से 15-20 साल के अंदर में इन्होंने ये करके दिखाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। और इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात है, कोई रिस्क नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई टाइम फाउंडेशन नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, आप फ्री हैं। आपको ना कोई मैन्युफैक्चर यूनिट डालना है, ना ही आपको टेंशन लेना है कि मेरा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपना काम करते हुए अपने लोगों को कैंगन की उपलब्धियों के बारे में बताना है, कैंगन की गहराइयों को बताना है, हेल्थ को भी और वेल्थ को भी, बस इतना सा काम करना है आप। और इतना सा भी अगर आप काम करते हैं तो 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल में आप -3 कंफर्म है आप जाएंगे। और -3 सभी ने बिजनेस प्लान देखे होंगे और नहीं देखे तो जरूर बिजनेस प्लान देखिएगा, आप समझिएगा कि -3 मींस क्या दे सकती है आपको ये इंडस्ट्री -3 तक। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, जैसा भी हो, जिस पोजीशन पर है आज, अगर वो आज अपने माइंड को अगर चेंज कर ले और वो कहे कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, सीख कर करना है, ग्रोथ करना है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल में आपकी स्थिति और परिस्थिति बदल चुकी रहेगी, आप पूरी बदल चुके रहेंगे। आप ये देता है यार आपको एनर्जी। चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एनर्जी से आपको क्या मिलने वाला है। टाइम एंड मनी, समय और पैसे को लेकर पूरी दुनिया में जब वर्गवारी किया गया तो जिग जिगलर नाम के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में लोग फ्रीडम का मतलब क्या समझते हैं। तो जब उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास समय बहुत है लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, समय बहुत है लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे वर्ग में जब उन्होंने देखा
कि लोगों के पास में समय भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, परिवार बड़ा है, इनकम कम है, ना समय है ना पैसा है। छह महीने के लिए घूमने के लिए, चाहे नौकरी पेशे को बोलो, चाहे व्यापारी को बोलो, चाहे अदर किसी कृषक को बोलो, किसी को भी बोलो आप, यार मेरे पास टाइम नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मरने को फुर्सत नहीं है। ये सिचुएशन मार्केट, ये जिंदगी जी रहे हैं आज मिडिल वर्ग। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए एक बार आपने कैंगन को समझ लिया ना, एक बार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ लिया ना, तो आपकी जिंदगी में 2 to 5 ईयर के अंदर में आप जिंदगी को एंजॉय करने वाले हैं, जहां आपके पास में भरपूर समय और भरपूर पैसा हो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एनएजिक में आज समय और पैसे को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं सैल्यूट करता हूं एज ए ग्रेट लीडर, एज ए राजन मांजरेकर सर, मैं सैल्यूट करता हूं एज ए ग्रेट मिस्टर समीर पोद्दार सर, मैं सैल्यूट करता हूं एज ए महेश आड़ा सर, मैं सैल्यूट करता हूं आज वैभव साठे सर, प्रधान सर, संतोष मोदी सर, और ऐसे बहुत से लीडर्स हैं फ्रेंड्स, जो आज इस लाइफ को जी रहे हैं -3 के बाद में, जिनके पास में आज की जीने के लिए तो मैं यही, वो कोई और नहीं दे सकता। टाइम, मनी एंड पीस ऑफ माइंड ये देती है आपको ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज मैं लोगों की स्थिति को देखता हूँ, तो ये मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इस पिक्चर के माध्यम से, समझने की कोशिश करिएगा। आज लोग जो हैं भ्रमित हैं कुछ इस तरीके से, लोग चिल्लर बटोरने में विश्वास कर रहे हैं, लोग जो हैं आज गलत गलत तरीके से पैसा कमाने में विश्वास कर रहे हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं कि बैठे उठाए सब चीज हो जाए, और लोग अपना लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार लगा दो। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर ऐसा होता ना, तो जिनके पास पैसों की कमी नहीं है ना, वो पहले लगाते हैं, बट वो भी जानते हैं ये सब बेवकूफ़ी है, और मिडिल वर्ग ही इनके शिकार होते हैं। लोग जो है छोटे मोटे कंपनियों में चिल्लर बटोरने चले जाते हैं और जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। 500 रुपए का चीज बेचोगे तो 50 से 100 रुपए ही मिलेगा ना फ्रेंड। 500 रुपए चीज बेचकर 5000 की कल्पना तो नहीं कर सकते ना। क्यों फंसे हो चिल्लर छाप कंपनियों में? क्यों मानसिकता को चेंज नहीं करना चाहते? आप अपनी मानसिकता को एक बार चेंज करके तो देखो। लाखों की चीज बेचोगे तो लाखों मिलेंगे, वही देता है हमको एनर्जिक कैंगन वाटर। ये है हमारी इंडस्ट्री एनर्जिक। सो समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप सभी जानते हैं नोकिया कहाँ है, और आप सभी जानते हैं रिलायंस कहाँ है। तो समय के अनुसार बदलना सीखो, समय के अनुसार परिवर्तन करो अपने आप को। और मैं फिर से कहूँगा, एक बार समझने की कोशिश करो क्यों करना है कैंगन में काम, क्यों कैंगन ही करना है, क्यों आज सारे लीडर्स आपको चीख कर बोल रहे हैं मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेल्थ और वेल्थ ये दोनों दे रहा है आपको ये इंडस्ट्री। मेरी शब्दें हैं,
मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है जो मैंने आप सभी से शेयर किया। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, बट मेरी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने जो आपको आज कुछ कम शब्दों में जो मैंने आपको बताया, इस पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव पाएंगे फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब के अंदाज में साहू जी आपने जो सबको झकझोर दिया एक्चुअली, क्योंकि काफी समय से बहुत सारे लीडर्स वर्क कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली फीलिंग्स और एक्चुअली राइट डायरेक्शन कि भाई केंगन क्या दे सकता है, तो केंगन आपको समय और पैसा दे सकता है। आज बहुत ही एक एक परत दर परत आपने पूरे पत्ते खोले हैं, और आई होप कि आज सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने 350 पौने 400 370-75 लोग ज्वाइन थे, इन्होंने आपके एक एक शब्द को बहुत गहराई से अंडरस्टैंडिंग किया होगा, और आज के बाद इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर और इनसे जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर के कैंगन बिजनेस में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी होगा, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस में पहले कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की चाहत और कंपनी क्या दे रही है वो बताया। देन सेकंड पार्ट में लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग किस मानसिकता में जी रहे हैं, लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, ये क्लियर किया। देन बाद में आपने ये क्लियर किया कि कैसे लोगों का समूह बनाकर, कैसे लोगों का समय एक्सपाउंड करके, कैसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके अपनी जिंदगी को बड़े आयाम तक ले जा सकते हैं। ये तीनों पार्ट